भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारतीय न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में और इस बीमारी के लक्षण, कारण, खतरे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। एक ब्रेन ट्यूमर सेल्स का एबनॉर्मल ग्रुप है जो ब्रेन के टिश्यू में असामान्य रूप से उगता है। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन यानी जो नॉन कैंसरस होते हैं और मैलिग्नेंट जो कैंसरस होते हैं। बेनाइन ट्यूमर धीरे धीरे उगते हैं और ज्यादातर केसेस में नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर तेजी से बढ़ते हैं और ये ब्रेन के दूसरे पार्ट्स में फैलने लगते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। आखिर ब्रेन ट्यूमर होता कैसे है? ये एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब ब्रेन के किसी भी हिस्से से सेल असामान्य रूप से डिवाइड करना शुरू कर जाते हैं। नॉर्मल सेल्स की तरह इन सेल्स को भी एक समय के बाद मर जाना चाहिए, लेकिन ये सेल्स मरने के बजाय उगना जारी रखते हैं, जिससे ट्यूमर का विकास होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रेडिएशन एक्सपोजर और कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर का योगदान होता है। कुछ केसेस में ये बीमारी इनहेरिटेड भी हो सकती है, मतलब ये व्यक्ति के परिवार में चली आ रही है। आइए अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। ये बीमारी हर व्यक्ति में अलग अलग सिम्टम्स दिखा सकती है, लेकिन कुछ आम लक्षण हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। सर दर्द जो आमतौर पर सुबह के समय या नींद के दौरान ज्यादा इंटेंस होती है। उल्टी और नौजिया जो लगातार होती है। देखने में तकलीफ जैसे धुंधलापन या डबल विजन, याददाश्त का कमजोर होना और कंफ्यूजन, अचानक से या धीरे धीरे याददाश्त में गिरावट। सीजर्स जिन्हें पहले कभी ना देखा गया हो। बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में कमी, चलने या हाथ पैर के मूवमेंट में तकलीफ, ये सब लक्षण इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ब्रेन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है और इसलिए इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये बीमारी जेनेटिक होती है, जिसे इनहेरिटेड ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। इसका मतलब है कि परिवार में किसी के पास ये बीमारी होने से अगली पीढ़ी में भी ये हो सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर खास तौर पर हेड को ब्रेन ट्यूमर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के एक्सपोजर से भी ये रिस्क बढ़ सकता है। और अगर ब्रेन ट्यूमर के डेंजर्स की बात करें तो ये बीमारी व्यक्ति के पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इसका असर न सिर्फ ब्रेन की फंक्शनिंग पर होता है, बल्कि व्यक्ति की इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर जानलेवा होती है और अगर इनका ट्रीटमेंट टाइम पर ना किया जाए तो इनका विकास तेजी से हो सकता है और इससे मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं इस बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए कई टेस्ट का यूज किया जाता है। सबसे कॉमन डायग्नोस्टिक्स टूल है एमआरआई, जो ब्रेन की डिटेल इमेजेस बनाता है, जो डॉक्टर को ट्यूमर का साइज और लोकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। सीटी स्कैन जो एक स्पेशल एक्सरे है जो ब्रेन के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेकर ट्यूमर का पता लगाती है। और बायोप्सी जिसमें ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा का सैंपल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर अध्ययन किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट। ये टेस्ट डॉक्टर को ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने में मदद करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट में कई तरह के ऑप्शंस होते हैं और ये व्यक्तिगत ट्यूमर के प्रकार, साइज और लोकेशन पर निर्भर करते हैं। अगर ट्यूमर एक्सेसिबल है तो सर्जरी के जरिए उसे निकाला जा सकता है। ये ऑप्शंस बेनाइन और कुछ केसेस में मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए भी उपयोगी होते हैं। रेडिएशन थेरेपी जिसमें हाई एनर्जी बीम्स का यूज किया जाता है, जिससे ब्रेन ट्यूमर के सेल्स को खत्म किया जाता है। कीमोथेरेपी जो एक ड्रग ट्रीटमेंट है जिससे ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ रोकी जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। टारगेटेड थेरेपी जो मॉडर्न थेरेपी है जिसमें ड्रग्स का यूज किया जाता है, जो सिर्फ कैंसर सेल्स पर अटैक करते हैं और हेल्दी सेल्स पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन डॉक्टर के डिसीजन और व्यक्ति की हेल्थ पर आधारित होता है। ब्रेन ट्यूमर के कुछ केसेस में ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह से क्योर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के कुछ केसेस में ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरीके से कंडीशन क्योर हो सकती है, लेकिन कई केसेस में ये क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है जिसे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर ट्यूमर बिनाइन है और सर्जरी से पूरी तरीके से निकाल दिया गया है तो व्यक्ति की फुल रिकवरी होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में लॉन्ग टर्म फॉलोअप और रेगुलर चेकअप जरूरी हैं ताकि रिअक्योरेंस को रोका जा सके। जहां तक प्रिवेंशन की बात की जाती है तो ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से रिस्क को कम किया जा सकता है। अच्छा खाना,
रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से ब्रेन ट्यूमर की रिस्क बढ़ जाती है, इससे दूर रहना बेहद जरूरी है। और अगर आपका काम ऐसी जगह पर है जहां रेडिएशन का एक्सपोजर कॉमन है तो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना बेहद जरूरी है। अगर आपको या किसी को भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण दिखाई देते हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस मुद्दे पर अवेयरनेस फैलाना भी उतना ही जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर की समस्या को समझना और समय पर ट्रीटमेंट लेना इस बीमारी के खतरे को कम करने में बेहद जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद और नमस्कार। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहां अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।